अपने माता पिता को कैसे वो छोड़ देते हैं, फिर दुख भोगते हैं, फिर उनको याद आती है। अपने माँ बाप के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वरना लास्ट में हमको वो फल मिलता है जैसे इनको मिला, सारा इनका गहना लूट लिया है। जबकि चूंकि डॉक्टर से इलाज करवाइए आप, ना कि कोई तांत्रिक और बाबा पर विश्वास कीजिए। अगर हजारों की भीड़ में करते हैं, अगर 2 लोग भी सुधर जाते हैं ना, तो मेरा काम खत्म। तो सबसे पहले उनको शिष्टाचार सीखना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस देते हैं पति पत्नी और हमारे बच्चे, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उपेक्षा का शिकार होते हैं। तो ऐसे देखना शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर में दीपक कुमार। भिलाई शहर के सिविंग सेंटर कला मंदिर में संस्कार भारती के द्वारा 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें हर रोज तरह तरह के नाटकीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा दर्शकों को एक बड़ा संदेश दिया गया। देखिए तस्वीरों में।
दियो तो भवा के बोला तहरा टोला ना लगल जना हमारा टोला लागल जा चलो सर एकरा भेड़ा में रहबा सन लाल जूता के कमी ना हो अच्छा चलो अरे अच्छा मैंने हाई रुक जाओ ठीक है पर तो भारत तानी को ना लगा सुनना कहां पे चुप ला बीच बच्चा में मेरा लोग काटा करो बहुत टाइम लगा हो अपने तक ना ले बाड़ी हमारे गांव पे मेरा को तक नहीं ले बाड़ी ना हो और ना हमरा के कोनो ना कर दे चाहे तो पूरा मत मानो सब हां तारे चलते छोड़ तुम सब करने के लिए नहीं चाहते अब नहीं करने जा चलो कोई नहीं हो अरे चलो कहां है एक तक कर जो भरत भी तू जल्दी सा गंगा स्नान करावे कि हमनी के गेम लगावे रे बहुत अच्छा लगा और दिल को छूने वाली प्रस्तुति आज थी बिहार की भोजपुरी भाषा में। और ये जो कार्यक्रम है हमारे संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा आयोजित किया गया है। 6 दिवसीय कार्यक्रम है। अनेक
राज्यों के कलाकार आएंगे और अपनी बोली भाषा में यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे। और ये कार्यक्रम जो कला सम्राट पद्म विभूषण पूज्य योगेंद्र सिंह के इस शताब्दी वर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित है। हम उनको पुण्य स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से कलाकारों की ज़िंदगी पकड़ ज़िंदगी होती है और वो कला में इतने घुल मिल जाते हैं कि ये यथार्थ लगने लगता है। और वैसे प्रस्तुति अभी हमारे बिहार के साथियों ने की और बड़ी मार्मिक प्रस्तुति थी। आज के बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाए, अपने माता पिता को कैसे वो छोड़ देते हैं, फिर दुख भोगते हैं, फिर उनको याद आती है अपने माता पिता की, तो ये प्रस्तुति उनको संस्कार देने वाली है। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे आप? सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि कल वो भी बड़े होंगे, वो भी माता पिता बनेंगे, तो आज में जीना सीखें और आज जो व्यवहार अपने माता पिता से वो करेंगे कल वही भी पाएंगे, वो भी पाएंगे। और हम तो सनातन धर्मी हैं, भारतवर्ष तो संस्कार धानी है, संस्कार की पुण्य भूमि है। राम भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया मानव रूप में, तो इस पुण्य भूमि में साधु संतों का एक ऐसा अद्भुत उनकी महिमा है कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ संस्कार देती हैं। उस संस्कारिक रूप से हर बच्चे बने, ये मेरा सभी बच्चों से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है। जी, ये हम लोग का एक बड़ा ही प्रयास था, बहुत बड़ा प्रयास था। और दिल्ली के अपस्टेट ग्रुप ने भी जो हम लोगों का सहयोग दिया और संस्कार भारती के प्रांतीय सहयोग से ये हम लोग कर पाए दुर्ग जिला इकाई के माध्यम से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्कार भारती का मुख्य उद्देश्य ही है कला साहित्य संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र प्रेम जगाना। और हम लोग इस प्रकार की प्रस्तुतियाँ सांगीतिक, नाटक की, नृत्य की, ऐसे करके हम लोग यही उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम में जो कलाकार थे उनसे बात करते हैं, तो क्या कहना? आपने तो एक माँ का रोल निभाया जी थोड़ा उसको बताएं कि क्या क्या निभा रहे थे आप? जी, मैं गंगा स्नान इस नाटक का नाम है और ये मेरी बड़ी बहू है और ये छोटी बहू, जो कि मैं गंगा स्नान करने के लिए इन लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे ले जा करके मेले में छोड़ देते हैं, मेरे साथ प्रताड़ना करते हैं, कहते हैं ना कि तुम गंगा स्नान करने चलोगी तो चलो फाइनल चचरी पे तुमको पार कर देते हैं ये लोग। अच्छा जी, तो ये आपके तरफ से ये सोचा जाए कि ये बहू दोनों अत्याचार कर रही थी आपके ऊपर? जी, अत्याचार कर रही थी दोनों। तो आप क्या बोलना चाहते हैं और लोगों को? बोलना चाहते हैं यही कि जो भी माँ बाप हैं तो सबसे पहले उनको शिष्टाचार सीखना चाहिए, क्योंकि वो माँ जो होती हैं वो 9 महीना कोख में पालती हैं, पोसती हैं और उनको जब बाहर आते हैं तो उनका परवरिश जो है भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय वो भी माँ बाप बनेंगे और बूढ़े होंगे तो उनके भी बहू और बेटा होंगे, उसी जैसा करेंगे। आपकी कलाकारी को देख के हम तो खुद दंग हो गए थे। ओके, थैंक यू। लेकर क्या बोलेंगे? क्या बोले इसके लिए, अब आप ही बता सकते हैं। क्या बोलेंगे कार्यक्रम को लेकर? हम ये बोलेंगे कि मतलब अपने माँ बाप के साथ गलत नहीं करना चाहिए, वरना लास्ट में हमको वो फल मिलता है। जैसे इनको मिला, सारा इनका गहना लूट गया, तो लास्ट में इनको एहसास हुआ कि माता पिता के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी तो अपनी माँ को छोड़ के गए थे? तो लास्ट में मुझे भी एहसास हुआ, मैंने भी लास्ट मतलब आए हम लोग लास्ट में और इनसे माफ़ी मांगे। तो ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? बच्चों को यही संदेश देंगे कि माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कार देते हैं। और दूसरे कलाकार हैं जो अपनी माँ को ही यहाँ पर छोड़ गए थे गंगा किनारे,
भाई क्या बोलेंगे आप? जी नमस्कार, मेरा नाम साधना हुआ। बताना चाहूँगी कि सबसे पहले कि मैं इस नाटक के बारे में, अपने राइटर के बारे में, कि इसके लेखक हैं भिखारी ठाकुर। और भिखारी ठाकुर को मैं बता दूँ आप लोगों को कि उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस तरह का नाटक लिखा कि आज 100 साल के बाद भी दुनिया आधुनिकता में वही काम कर रही है जो उन्होंने 100 साल पहले सोचा था। उस दौर में भी बुजुर्गों की उपेक्षाएँ होती थीं और आज भी हमारे न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जैसे वो लोग अपने दुनिया में इतने मस्त हैं, जो भी नए जनरेशन के, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, कि अगर शादी कर रहे तो वो सब छोटे फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पति पत्नी और हमारे बच्चे, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उपेक्षा का शिकार होते हैं। तो ऐसे मतलब हमारे माता पिता हुए, दादा दादी, वो बुजुर्गों को कभी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी आगे चल के एक दिन बुजुर्ग होंगे, हम भी माँ बनेंगे, हम भी दादी बनेंगे। तो ये चीज़ भिखारी ठाकुर ने 100 साल पहले सोचा था और आज भी वो चीज़ चल रहा है। तो इस नाटक के माध्यम से हम लोगों ने बताने का प्रयास किया कि जो जनता आती है नाटक देखने के लिए, वो हमारे नाटक को देख के इंस्पायर हो और अपने घर में अगर किसी भी के भी घर में इस तरह का कुछ हो रहा हो तो उस दिन से नाटक को देख के सुधार करें। हुआ आपने एक तांत्रिक का रोल निभाया। यस, तांत्रिक का रोल निभाया। हम लोग इस नाटक के माध्यम से इस चीज़ को दिखाना चाह रहे थे कि अंधविश्वास पर हम लोग ना जाएं। गंगा स्नान चूँकि बिहार का एक बड़ा अच्छा पर्व है, जो एक हर साल में एक बार गंगा स्नान आता है। वहाँ पे बहुत ठग बाबा लोग होते हैं, तो ठग बाबा से बचना है आप लोगों को। इस नाटक के माध्यम से हम लोग ये संदेश फैलाएं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब शादी हो जाती है, पति पत्नी अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उसके बाद तांत्रिक का सहारा लेते हैं। हाँ, तांत्रिक का सहारा लेते हैं। बताइए, वो हम लोग इस नाटक के माध्यम से माँ को मतलब लड़का छोड़ दिया और तांत्रिक का सहारा ले रहा है, चूँकि हमारे घर में खुशी आ जाए, हमारे घर में लड़का हो जाए। जबकि चूँकि डॉक्टर से इलाज करवाइए आप, ना कि कोई तांत्रिक और बाबा पर विश्वास कीजिए। तो आपने पूरे जेवर पार कर दिए। तो आजकल के बाबा हमारे इंडिया में बहुत सारे कुछ ऐसे ठग बाबा भी हैं जो जिनसे बचना है हमें। इस नाटक के माध्यम से हम लोग ने यही दिखाया, और अच्छे भी बाबा हैं, अच्छे भी हैं। आपने तो लोगों के आंखों में आंसू ला दिए। अगर लोग की आँख में आंसू आ गए तो हम लगता है हमारा कार्य जो है वो सफल हो गया। जिस काम के लिए हम थिएटर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, अगर हज़ारों की भीड़ में करते हैं, अगर 2 लोग भी सुधर जाते हैं ना, तो मेरा काम सफल लगता है। नाटक ऐसा था जो लोग दर्शक लोग देख रहे थे, हैं, और आपका नेतृत्व, मतलब जहाँ पे एक कार्यक्रम ऐसा चल रहा था, एक संदेश देने का काम चल रहा था, एक बहुत बड़ा संदेश। देखिए, आज चूँकि हाँ, संदेश देना ये ज़रूरी है ना, उस पे काम करना ज़रूरी है। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोई समस्या है तो वृद्धजनों की उपेक्षा हो रही है, ये तो मानना पड़ेगा। और जगह-जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो वृद्धाश्रम खुलने से हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम, कल मेरे बेटे भी वही करेंगे मेरे साथ। आपकी जो नाटक चल रहा था, आपकी माताजी आपको पुकार रही थी रो कर, मगर भले ही बच्चे अब छोड़ दें माँ बाप को, ठीक है, मगर माँ नहीं भूलती है। इसको लेकर क्या बोलेंगे? ये तो बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर क्या बोलेंगे? माँ तो माँ होती है, वो चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो, लेकिन वो तो वो होती है। वो कभी नहीं छोड़ सकती है अपने बेटे को। और फिर जो मान लो जैसे हम, मेरी पत्नी जो बनी थी, वो तो हमको ये करवा दे रही है, लेकिन कल उसके भी बेटे होंगे ना, तो फिर उसके साथ ये करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। ये हमें सोचना हो। और सबसे बड़ी इस नाटक का है कि सोचिए आप ज़रा, आज से 90 साल पहले का नाटक है। भिखारी ठाकुर जी ने 90 साल पहले ये नाटक लिखा था और उनको ये आभास हो गया था कि आगे आने वाले दिनों में वृद्धों के साथ उपेक्षा होगी। लेकिन उन्होंने वृद्धाश्रम नहीं बोला है, लेकिन उस नाटक में लिखा है बूढ़शाला, बूढ़ों के रहने के स्थान, ये शब्द लगाया है उस नाटक में। आप देखेंगे तो सोचिए कि उनको आभास ये हो गया था, और आते आते आज वो दुनिया हो गई। पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम भ्रमित होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये गंगा की संस्कृति है, गंगा के किनारे, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की संस्कृति है, हमें उसे अपनाएं ना। किसी की भाषा बोलने में कुछ नहीं है, लेकिन संस्कृति मेरी होनी चाहिए। एक बड़ा संदेश देखने को मिला। हमारी खबर आपको अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।